जय माता दी। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अहोई माता का फास्ट किस तरीके से रख सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस व्रत को रख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा भी दूसरा ये अहोई माता का फास्ट है। जिस तरीके से मेरे बड़े बुजुर्ग इस फास्ट को रखते थे उसी तरीके से मैं भी बहुत ही सरल आसान विधि से आपको ये व्रत रखना सिखाऊंगी कि इसका पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये व्रत करवा चौथ के बाद और दिवाली से पहले आता है कार्तिक मास में। इस व्रत को जिन लोगों के बच्चे हैं वो तो रख ही सकते हैं, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इस फास्ट को कर सकते हैं। और अहोई माता को आशीर्वाद देगी कि आपके घर में किलकारियां बच्चे की जरूर गूंजे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस व्रत की पूजा हम किस तरीके से करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस जगह पे आपको अहोई माता स्थापित करनी है उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लें। झाड़ू पोछा तो हम करते ही हैं और अच्छे से क्लीन भी करते हैं, बट जहाँ पे अहोई माता आपको रखनी है आप नीचे इस तरीके से नहीं रख सकते। आप या तो चौकी और कपड़ा लें। पहले क्या होता था कि चौकी कपड़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता था, सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता था, तो मिट्टी से उसको लीप दिया जाता था। उससे क्या होता था, कपड़े में आग लगने का डर भी नहीं रहता था और मिट्टी में आराम से पूजा हो जाती थी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, मैं मिट्टी से इस जगह को पूरा लीप दूंगी। ये मैंने बहुत ही अच्छी वाली मिट्टी ली है, गमले की। तुलसी माता, जहाँ पे हम तुलसी माता का पेड़ होता है वहां से मैं ये मिट्टी लेके आई हूँ। आपको साफ सुथरी मिट्टी लेनी है और इसमें हल्का सा पानी डालना है जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। और जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। मिट्टी बहुत ही ज्यादा शुद्ध मानी जाती है, तो इसीलिए हम मिट्टी से उस जगह को शुद्ध कर देते हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको जहां तक भी आपको लगता है कि हमारा पूजा का स्थान बनना है वहां तक आप मिट्टी से इसको कर सकते हैं। तो लीप दिया है आप देखेंगे। और अभी मैं यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाने वाली हूँ। ये आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ये स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जहाँ पे इस तरीके की एक प्रतिमा ले लेनी है। मूर्ति मिलती है आपको, आप मूर्ति ले सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम व्रत को रख रहे हैं, हर साल उन्हें ये व्रत करना होता है, तो आप या तो एक मजबूत इस तरीके का बना सकते हैं कि हर साल आप कैलेंडर लाओगे और हर साल उसकी पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे स्थापित कर देना है। जब आप इसको स्थापित कर दोगे तो आपको हाथ जोड़ना है। अहोई माता अपना आशीर्वाद सदैव हम पे, हमारे बच्चों पे बनाए रखना। अभी उसके बाद हमें अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में आपको लेने हैं थोड़े से चावल, चंदन नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हैं, रोली, दिया आपको मिट्टी का अगर आप मिलता है तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। अभी मैं ये लॉकडाउन के समय में ये पूजा कर रही हूँ, तो जो सामान मेरे पास अवेलेबल है उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं और इस तरीके का एक मिट्टी का घड़ा लेना है। अगर आपके पास इस तरीके का अवेलेबल नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। ये जो घड़ा है ये आपका दिवाली तक आपको रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जितने जने हैं दिवाली के दिन नहाते हैं, आपके बच्चे इस पानी से नहाएंगे। उसके बाद आपको एक इस तरीके का करवा लेना है। ये करवा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मिट्टी का करवा है, मेरे पास अभी छोटा है, आप बड़ा भी ले सकते हैं। इससे हम शाम को तारों को पानी देते हैं। उसके बाद आपको मोली लेनी है। मोली से इनको बांध देना है। ये देखिए इस तरीके से आपको घड़े ऐसे ही नहीं रखने हैं, मोली आपको बांधनी है
आप दिवाली के दिन नहाएंगे और ये तारों को चढ़ेगा। उसके बाद फिर से आपको थोड़े से चावल लेने हैं और चावल इस तरीके से रख देने हैं। आपको लोटा घड़ा जो भी रखना होता है वो आप खाली नहीं रखेंगे जमीन पे। ये जो मैंने लोटा लिया है ये सूरज जी को पानी चढ़ेगा, सूरज देवता जी को। सो इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे, बांध देंगे। ये पानी अभी हम पूजा करने के बाद सूरज भगवान जी को चढ़ाएंगे। और ये जो तांबे के लोटे में मैंने पानी लिया है इससे आप सारी ही चीजों को शुद्ध करेंगे, हल्का सा गंगा जल मिला के। सो मैंने यहाँ पे गंगा जल मिला दिया है। इसमें फल रखेंगे और ये है आपकी पूजा की थाली। आप पूजा की थाली इसमें रखेंगे और ये कुछ पैसे रखेंगे। ये पैसे को भी बायना निकाल के दे सकते हैं। आपको जिस तरीके से स्टार्ट करना है आपको शुरू से उसी तरीके से स्टार्ट करना है। आपको बायना अपने बड़े, आपके घर में जो भी बड़े हैं उनको निकाल के देना है, सासू मम्मी या जेठानी। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बायना निकाल के जो भी बड़े मुझे मिलते हैं मैं उन्हीं को दे देती हूँ। बायने में थोड़े से पैसे होते हैं और ये फ्रूट्स होते हैं। आप साड़ी और श्रृंगार का पूरा सामान रख के भी अपने बड़े को दे सकते हैं। ये जो अहोई माता है जिनको हम स्याहू बोलते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके की आपको मिलती है। ये देखिए इस तरीके से जब मैंने फर्स्ट टाइम रखा था तो ये 2 स्याहू इसमें मैंने डलवाए थे, 2 मोती। और ये इस तरीके की माला आपको मिलती है। जब आपका 1 साल 2 साल होता रहता है तो आप हर साल इसमें मोती डालते हैं। तो ये मैंने पिछले टाइम डाले थे, अभी लॉकडाउन का समय है सो मेरे पास मोती नहीं है। मैं अगली बार डाल दूंगी। और इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से रख देना है, या आप इनको पहना सकते हैं, अहोई माता को पहना सकते हैं। फिलहाल मैं इनको पहना दूंगी यहाँ पे। अब हमने ये सारी की सारी चीजें लगा दी हैं, बहुत ही अच्छे से सभी चीजें हो चुकी हैं। और अगर आपको कथा पढ़ने कहीं बाहर जाना है तो आप पूजा करके कथा पढ़ने कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप घर पे ही कथा पढ़ना चाहते हैं तो कैलेंडर या तस्वीर में आपको कथा पूरी की पूरी दी होती है। पर थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा कथा में डिफरेंट होता है, कहीं की कथा थोड़ी सी अलग होती है। पर स्याहू माता की जो कथा होती है वो मिट्टी के अंदर जो बच्चे को कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है वो वाली कथा होती है। सो यहाँ पे हम वही कथा को पढ़ेंगे और इस व्रत को करने से आपके घर में सुख शांति आती है, आपके बच्चे खुश रहते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे दिया जलाने वाली हूँ। ये मैंने दिया जला दिया है और दिया जलाने के बाद आपको सारी ही चीजों को शुद्ध करना होता है इस तरीके से। ये देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, फल और फ्रूट, एप्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने केले लिए हैं। सो ये देखिए ये सारी चीजें मैंने अच्छे से शुद्ध कर दी हैं। और अभी यहाँ पे अहोई माता को हम तिलक करेंगे। चंद्रमा जी को, सूरज जी को। जब भी हम पूजा कर रहे हैं तो आपको अपने मन में गणेश जी का नाम लेना है। सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं और ये जो घड़े हैं इनमें आपको स्वास्तिक बनाना है। तस्वीर में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो सभी का तिलक करने के लिए आपको एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाना है। इससे क्या होगा, आपके सभी देवी देवताओं को तिलक हो जाएगा। उसके बाद आपको चंदन का टीका लेना है, चंदन का तिलक करना है सभी को। चंदन का तिलक करने के बाद हमें हाथ जोड़ के माता रानी को धन्यवाद बोलना है। माता रानी, आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपका व्रत रख पा रहे हैं। थोड़े से चावल आपको अपने हाथ में लेने हैं, थोड़े से फूल आपको अपने हाथ में लेने हैं।
उसके बाद आपको कथा पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको खाली हाथ या खाली पल्लू में कथा नहीं पढ़नी है, कुछ ना कुछ आपके पल्लू में या हाथ में होना चाहिए। ग्रीन कलर का जो दुबला होता है उसको भी, मतलब जिसको घास बोलते हैं, वैसे दुबला बोला जाता है, दुबला लेके आप इसकी पूजा को कर सकते हैं। अभी मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और ये जो आपके फूल और चावल है इसको आप गांठ बांध के अपने दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में बांध लें। जब आप शाम में तारों को अर्घ देने जाएंगे तो इसको आपको वहीं पे जल के साथ चढ़ा देना है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बांध दिया है। इससे क्या होगा, आपकी रक्षा होगी, आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। पूजा करने के बाद आपको ये जो जल है ये तुलसा जी को चढ़ाना है और ये सूर्य देवता जी को चढ़ाना है। उसके बाद जब शाम में आप पूजा करोगे, ये कथा आप सुबह से 3 बजे तक किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। पूजा आप 3 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। शाम को आपको मीठे पूड़े बनाने होते हैं और फीकी पूरियां बनानी होती है, जिससे आप होई माता को चढ़ाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद अपना ये जो पानी है वो तारों को अर्घ करेंगे और उसके बाद आप फिर से धन्यवाद बोलेंगे अहोई माता का, चांद तारों का, कि आपने इस व्रत को हमें कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस काबिल आपने हमें समझा और सुख शांति रखना हमारे घर में, हमारे परिवार में। इस तरीके से आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये अहोई माता का व्रत विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय अहोई माता की।